फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप सभी के लिए बजट 2023-24 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट बनते हैं आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में आपको जो बजट 2023-24 पेश हुआ है निर्मला सीतारमण जी द्वारा संसद में, उससे रिलेटेड टॉप 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ। इसी में से फ्रेंड्स आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रखे हैं मैंने स्टैटिक जीके के बजट टॉपिक से रिलेटेड। इसमें से फ्रेंड्स हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, तो पूरा वीडियो फ्रेंड्स आप ज़रूर देख लेना। एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण जी द्वारा। निर्मला सीतारमण जी द्वारा फ्रेंड्स केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में पेश किया गया है, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ निर्मला सीतारमण जी हमारे देश की महिला वित्त मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। निर्मला सीतारमण हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2014 में पेश किया था। निर्मला सीतारमण ने लगातार 5वीं बार संसद में केंद्रीय बजट पेश किया है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको ना बजट 2023-24 से रिलेटेड टॉप 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, निर्मला सीतारमण ने कहा है दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बढ़ा है, भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बजट भाषण में निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इन 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगा और इसमें क्या होगा ये मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी यह सीमा 5 लाख रुपए थी। अब देखो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे चार्ट रखा है जिसमें आपको मैं टैक्स स्लैब समझा देता हूँ। 0 से 3 लाख पे फ्रेंड्स कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख पे 5%, 6 से 9 लाख पे 10%, 9 से 12 लाख पे 15% और 12 से 15 लाख पे 20%। अब 15 लाख से ज़्यादा पे 30% का टैक्स देना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वित्त मंत्री ने बताया कि बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बजट की मुख्य 7 लक्ष्य हैं जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। एक है समावेशी विकास, दूसरा है वंचितों को वरीयता, तीसरा है बुनियादी ढांचे और निवेश, चौथा है क्षमता विस्तार, 5वां है हरित विकास, 6वां है युवा शक्ति और 7वां है वित्तीय क्षेत्र। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, ये बताया गया है बजट 2023-24 में। पहचान पत्र के तौर पर पैन को मान्यता दी जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीवर सफाई मशीन आधारित होंगे। नेक्स्ट है 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 100 लैब बनाई जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी, ये भी आपको याद रखना है। और कॉमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए सरकार विवाद से विश्वास 2 योजना लेकर आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मिलेट्स पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है, अब इस सुपर फूड को श्री अन्न के नाम से नई पहचान दी जाएगी। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि जो मिलेट्स है इसे अब नया नाम दे दिया गया है श्री अन्न, ये आपको याद रखना है। वित्त मंत्री ने कहा है कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। अगला है हमारा, पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा रहा है, ये बताया गया है बजट 2023-24 में। जितने भी आपके लिए पॉइंट मैं लेकर आया हूँ ना, इसी में से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपसे पूछे जाएंगे बताओ कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की बात कही गई है बजट 2023-24 में, आप बोलोगे 157। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, नगर निगम अपना बॉन्ड ला सकेंगे। अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बताया गया है बजट 2023-24 में, अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, ये आपको याद रखना है। पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, बजट 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यह योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए होगी। इसके अलावा गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी, ये बताया गया है बजट 2023-24 में। इसके बाद जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ना बजट स्ट्रैटेजी के वाले, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। राज्यों को राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा। आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी, सेस, सरचार्ज दर में बदलाव किया जाएगा। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13% किया गया, यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। फ्रेंड्स, ये थे 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट बजट 2023-24 में, जो कि निर्मला सीतारमण जी द्वारा कहे गए हैं संसद में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब फ्रेंड्स हम स्टैटिक जीके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बजट से टॉपिक से रिलेटेड। इसमें से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चमड़े का थैला जो है ये बजट शब्द का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रेंच भाषा से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लातिन शब्द बुल्गा से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोगेट की उत्पत्ति हुई। इसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया और इसी बोगेट शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई। इसलिए पहले बजट को चमड़े के बैग में लेकर आया जाता था। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने फ्रेंड्स भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 18 फरवरी 1860 को फ्रेंड्स भारत में पहला बजट पेश किया गया था।
संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी अनुच्छेद में नहीं हुआ है बजट शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये संविधान में बजट शब्द की जगह प्रयोग हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया इंग्लिश में बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112 में फ्रेंड्स वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी, यानी जिसे कि हम एकवर्थ समिति भी बोलते हैं, की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1924 में फ्रेंड्स, वर्ष 1924 में सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया। और पूछा जाए किस समिति की अध्यक्षता में हुआ था? ये एकवर्थ समिति की अध्यक्षता में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 2017 में फ्रेंड्स भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट जो है इसको विलय कर दिया गया था, मतलब एक कर दिया गया था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स, जो हमारी करंट अफेयर की जो वार्षिकी ई बुक है जनवरी 2022